नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र में विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में मानसून सत्र में विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाया है। मुख्यमंत्री ने संजौली मस्जिद मामले पर भी बयान दिया है। तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता टीवी के हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ विकास शर्मा से खास बातचीत की है। सुनिए। जनता टीवी की खास पेशकश और आज जनता टीवी लेकर आया है कुछ इस तरह के मुद्दे जो कि हिमाचल प्रदेश में बहुचर्चित हैं, चर्चा में हैं। मुद्दे कई हैं। मॉनसून सत्र चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। ऐसे में सरकार ने कई ऐतिहासिक काम करने का भी दावा किया है। कई ऐसे बिल हैं जिनको लेकर आया गया है और राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक विशेष समुदाय के ऊपर भी बात हम करेंगे आज। संजौली अवैध मस्जिद जो निर्माण है उसका मुद्दा भी गरमाया हुआ है। विशेष बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आर्थिक संकट की बात की जा रही है, क्या है ये आर्थिक संकट? कभी सरकार कह रही है कि आर्थिक संकट है, कभी सरकार कह रही है आर्थिक संकट नहीं है। जयराम ठाकुर खास तौर पर ये बात कह रहे हैं। नहीं, जयराम हमने तो कहाँ कहा कि आर्थिक संकट है। हम तो कह ही नहीं रहे। हम तो आर्थिक संकट को पार करके फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं, फिस्कल प्रूडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और उस तरफ हम बढ़कर हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और 20% का सुधार हमने अपनी इकॉनमी में किया है और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व पिछले एक वर्ष में हमने कमाया है। जयराम ठाकुर एक बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अगर आपने भी सुना हो कई बयानों में, जिस तरह से आप कहते हैं कि 2027 में आत्मनिर्भर हिमाचल होगा, 2032 में एक देश का सबसे अमीर राज्य होगा और सर्वगुण संपन्न यानी सभी साधन संपन्न राज्य होगा। वो कह रहे हैं कि ये तो मजाक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप ये बात कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी आधार क्या है? देखिए, पहले बजट को मेरे जो पढ़ रहे हैं वो पहले बजट और दूसरे बजट को पढ़ लीजिए। उसमें उस आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई है, उस समृद्धशाली हिमाचल की नींव रखी गई है जो भविष्य की सोच के अनुसार आगे बढ़ रही है। उसको धरातल पर उतारा जा रहा है और धरातल पर उतारने के बाद अब वो दिखने लगा है। हर चीज़ पर बदलाव किया जा रहा है। एजुकेशन में बदलाव किया जा रहा है, हेल्थ में बदलाव किया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में बदलाव किया जा रहा है, गवर्नेंस के नए नियम बनाए जा रहे हैं। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का नियम होना चाहिए, तो हम उस दृष्टि से बात कर रहे हैं। रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं, पहली बार रेवेन्यू रिसोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वीज बांटी थी उसको बंद करने की कोशिश की गई है। लेकिन इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा आ जाती है हिमाचल प्रदेश में और लगातार ये देखा जा रहा है कि 2 मॉनसून ऐसे रहे हैं। ये वाला मॉनसून जो इस साल का है, 2023 का मॉनसून, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की जान गई है। क्या रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर भी राज्य सरकार काम कर रही है कि अपनी आमदन जो है वो बढ़ाई जाए और जो खर्चा जो हो रहा है जिस तरह से बताया जा रहा है और उसके लिए भी आमदन जो है वो यहाँ पर हो? ये निश्चित तौर पर अपनी आमदनी को भी बढ़ा रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अपने पांव पर हिमाचल कैसे खड़ा हो, इस दृष्टि से भी हम हिमाचल प्रदेश में सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हमें इसमें सफलता भी मिल रही है, लोगों का साथ भी मिल रहा है। तो मैं हिमाचल प्रदेश के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके सहयोग से हम आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ने का हमारा दायित्व भी है। ये धौला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट है, सुन्नी है, लूरी है, ये पावर प्रोजेक्ट हिमाचल के पास कब आएंगे? नहीं, ये तो MOU इनका SJVNL के पास हुआ है। हमने कहा है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने जो 12% फ्री बिजली मिलनी थी उसको भी स्टैगर कर दिया और अंत में ये आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इन बिजली प्रोजेक्टों से अगर सरकार को ज़्यादा आय नहीं होनी है तो हमने कहा कि आप हमारी कंडीशन जो है 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस कर दो। इन तीनों प्रोजेक्ट को जीवन भर के लिए हमने SJVNL को दे दिया और हमें बिजली कितनी मिलेगी? 12%। तो उस दृष्टि से हम अंडरस्टैंड करने के बाद हमने ये फैसला किया है कि अगर 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापस मिल जाता है तो हम इनके साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इन प्रोजेक्टों को हम टेक ओवर कर लें।
भाई हम सब्सिडी क्यों दें? अब अदानी की इंडस्ट्री में अदानी जी 13 लाख करोड़ के मालिक है, उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं 1 रुपये बिजली की, सीमेंट की जो अल्ट्राटेक है उसमें क्यों दें? मेरा कहने का मतलब कि जो करोड़ों रुपया प्रॉफिट कमा रहे हैं उनको हमें 1 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी क्यों दें? उनको जो एक्चुअल कॉस्ट हमारी बिजली की वो दें। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, तो मैं अभी इस दृष्टि से काम करूँ, पानी क्यों मुफ्त में दें? तो ये सब चीज़ें प्रदेश के हित में है। तो प्रदेश हित में अगर आपको फैसले करने तो करें, हमें करने तो इस हित में कर रहा हूँ। अभी जो मैंने सिर्फ सब्सिडी विड्रॉ की वो होटल इंडस्ट्रीज और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सब्सिडी को मैंने 1 रुपये प्रति यूनिट था जो विड्रॉ किया, और इसलिए उसका नुकसान अभी आम आदमी पर नहीं पड़ेगा। जिसने करोड़ों रुपए का बिजनेस करना है वो हमारी पूरी कॉस्ट पर बिजली ले, और दूसरी जो इंडस्ट्री की सब्सिडी है वो अभी बंद नहीं की है। लेकिन इसके अलावा विपक्ष जो है वो ये भी कह रहा है कि उनके तरफ से जो उनके कार्यकाल के समय में एक 125 यूनिट बिजली फ्री थी, गाँव को उसको नहीं हमने टच किया अभी जी, लेकिन सरकार ने आदेश दिए थे कि नहीं, उसको हमने कैबिनेट से अप्रूवल किया। तो मैं हर चीज़ को समझ के कर रहा हूँ। तो पहले मैंने जब वो पाया कि जितने भी होटल इंडस्ट्रीज उनको हम 1 रुपये सब्सिडी मिलती है, जितने भी बड़े मॉल है 5 KVA से ऊपर के, 5 KVA के ऊपर से, ढाबों वालों की नहीं हमने, तो उनको हमने उनकी सब्सिडी बंद की। तो उससे मेरे ख्याल 300 करोड़ रुपए का सब्सिडी का जो बोझ सरकार पर पड़ना था वो कम हो गया। सरकार की आमदन के ऊपर जो है राज्य सरकार काम कर रही है। चलिए, इसके अलावा एक विषय है जो कि आजकल चर्चा का विषय बना है, देश भर में जो है वो चर्चा चल रही है। एक विशेष समुदाय मुसलमान जो है उनको लेकर संजौली में, शिमला में ही, क्योंकि राजधानी है राज्य की, यहाँ पर एक अवैध निर्माण की एक बिल्डिंग है उनकी, और ये कहा जा रहा है कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही आज, हालांकि कोर्ट में जो नगर निगम आयुक्त हैं उनकी कोर्ट में भी ये मामला लगा हुआ था। क्या ऐसी वजह आप देख रहे हैं कि पिछले कई दशकों से ये माना जा रहा है कि 40 साल से जो है ये मामला इसी तरह से लंबित पड़ा रहा, नोटिस पे नोटिस सर्व हो रहे हैं और वो निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है और किसी को ये चीज़ दिखाई नहीं दी? पूर्व की सरकारें, उनका रोल आप कैसे देख रहे हैं और अब आगे इस मसले पर आपको क्या कहना है? देखिए, हिमाचल की संस्कृति जो है ना वो सभी धर्मों और सभी समुदाय का सम्मान करने की है। हिमाचल में ऐसा नहीं है कि कोई किसी की भावनाओं को भड़काकर, किसी भी धर्म की भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकी जाए। हमारी संस्कृति में ही है कि हमारी ऐसे संस्कृति है जिसमें सभी धर्मों का हम सम्मान किया जाता है, और जो इलीगल लीगल है वो तो कोर्ट में है। तो कहीं दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ जिसने धार्मिक रूप ले लिया, लेकिन मेरा मानना है कि हिमाचल में का वातावरण सौहार्दपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है, और समय के अनुसार सभी समुदायों के साथ मिल बैठकर बातचीत करके आगे बढ़ा जाएगा। सर, इसमें सवाल ये है और ये बड़ा चिंताजनक है कि हमेशा राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं ऐसे मसलों पे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। एक विशेष समुदाय के लोग हिमाचल में आए, रजिस्ट्रेशन के साथ काम करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कुछ लोग आते हैं शरारती तत्वों के रूप में, यहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, यहाँ की बहू बेटियों को तंग करते हैं, और अगर कोई सामान यहाँ पर तहबाजारियों से लिया जाता है, क्योंकि तहबाजारियों की संख्या जो रजिस्टर्ड है वो 190 बताई गई सदन के अंदर, लेकिन 2000 के आसपास ये तहबाजारी। इन पूरे प्रकरण के अंदर अगर हम देखें तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि ये तो एक आशंका ये भी जताई गई कि रोहिंग्या मुसलमान हो सकते हैं, बांग्लादेशी हो सकते हैं। देखिए, अभी तो इस मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले समय में सब बातों पर विचार करके आगे देखा जाएगा। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और कई चीजों को लेकर जनता टीवी से खास बात की है, और विशेष रूप से ये भी कहा है कि मॉनसून सत्र में हिमाचल प्रदेश, जो विपक्ष है हिमाचल प्रदेश में, उसकी भूमिका को भी सवालों के घेरे में लिया है, और इसके साथ ही विपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं संजौली जो अवैध मस्जिद निर्माण मामले में भी अपनी बात बेबाकी से कही है, और कानून और नियम में रहकर ये कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए, इस बात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात कही है। अभी तक मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लीगल करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है।
इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने जयराम की प्रतिक्रिया पर पलटवार कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। भांग की खेती करने के लिए सुझाव आए थे और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है, लेकिन ये भी हमारे लिए सोचने का विषय है, क्या व्यावहारिक रूप से हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आजकल ड्रग्स का प्रचलन जो है हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय बना है। और भांग की खेती को अगर हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंट्रोल्ड नहीं रहती है, उसके कारण नुकसान भी हो सकते हैं। ये जो भांग की खेती करने जा रहे हैं, इसका जो बीज है वो भी जो है हम जो है एक सिस्टम के थ्रू बांटा जाएगा, जिसमें नशा मुक्त होगा। मतलब उसमें मामूली नाम मात्र का जो है THC लेवल होता है। तो ये जो है एक तो उस तरह से खेती की जाएगी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। दूसरा जो मेडिसिनल पर्पस के लिए करना है वो एक लिमिटेड उसमें होगा, और वो लिमिटेड जो है आपके एरिया में होगा। तो उससे जो है कोई भी किसी किस्म का लोगों को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। नशे को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल भांग जो है बिना नशे का होता है, और जो मेडिसिनल भांग है वो नशे का होता है। वो जो है लार्ज स्केल पे नहीं होगा, वो एक पॉली हाउसेज में लाइसेंस के द्वारा दिया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे तो केंद्र सरकार भी जो है अफीम उगाने के भी लाइसेंस दिया हुआ है, तो उसमें भी बड़े सारे कड़े नियम बने हुए हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का जो है नशे को बढ़ावा नहीं होगा। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार कांग्रेस सरकार पर संस्थानों को बंद करने का आरोप लगाते हैं। एक बार फिर जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर संस्थानों को बंद करने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर कर दी है। इसको लेकर के हम पहले से ही हम बोल रहे हैं, सरकार की मंशा बहुत अच्छी नहीं है और मंडी के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कभी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते रहते हैं, कभी मेडिकल यूनिवर्सिटी को बंद करने की बातें करते हैं, शिफ्ट करने की बातें करते रहते हैं, और विकास के कार्य यहाँ पर सब जगह रुके पड़े हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के विधानसभा के अंदर हमने बड़े जोरदार ढंग से अपनी बात रखी है। वहीं तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए धर्मशाला के बौद्ध मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा अर्चना करवाई है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों ने भी इस पूजा में भाग लिया है। आप देखिए, पूरा यहाँ पर एक बड़ा सा सम्मेलन हुआ है। सब एक बड़ा सा दिन हमारा लिए, खास करके हमारा जितने भी तिब्बती भाइयों बहनों और जितने भी जो यहाँ पर बुद्धिस्ट फॉलोवर, खास करके ये जो लंबी उम्र प्रार्थना पूजा अरुणाचल के जो वासियों ने आज प्रार्थना पूजा की, तो ये एक बड़ा सा दिन है, हमारा एक अच्छे दिन और त्यौहार है। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2014 में चुनाव के समय पीएम मोदी ने इंपोर्ट ड्यूटी 100% लगाने का भरोसा दिया था, लेकिन आज के समय में 32 देशों से 5 लाख टन का सेब आयात हो रहा है। तो वहीं बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा भी प्रदेश सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो गारंटी दी थी उस गारंटी को पूरा क्यों नहीं किया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने जब सत्ता हासिल करने के लिए अपनी 10 घोषणाएं की थी, उसमें यह भी कहा था कि बागवान खुद तय करेंगे रेट, मंडियों में किस रेट से बागवानों ने बेचना है। और यहाँ सब कुछ उल्टा कांग्रेस सरकार में हो रहा है। एक ही दिन में 1000 रुपए पर बॉक्स गिर रहा है, और ये एक बहुत बड़ा ग्रोह है इसमें। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ यहाँ की ही, चंडीगढ़, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और सब लोग ये आपस में ऐसी राय बना लेते हैं कि आज हमने मंडी डाउन करनी है तो एक साथ कर देते हैं, और बागवानों को बहुत बड़ा लॉस उसका हो जाता है। स्पेशली जो छोटे बागवान है जिनकी 100-200 पेटी है, अगर उनकी पर पेटी 1000 रुपया डाउन हो जाए तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके बारे में हमने कहा था कि आप ऐसे कानून में अमेंड करें कि भाई मंडी में सेब एकदम जो ये ग्रोह है ये सक्रिय ना होकर कानूनी व्यवस्था में लाकर उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। और उन्होंने एक बात और कही कि इसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो भारतीय जनता पार्टी ने 75% से 50% की है। और इसके बारे में हमने विधानसभा में विस्तृत जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी जब हिमाचल में आते हैं तो हिमाचल के
लिए बहुत कुछ कह के जाते हैं, और इसमें खासकर सेब के लिए उन्होंने एक जगह पे नहीं, तीन तीन जो है चुनावी सभा में कहा कि सेब का जो आयात किया जा रहा है उसका शुल्क जो है बढ़ाकर 100% करेंगे, परंतु 100% करने के बजाय ये उल्टा पड़ गया हमें। तो मोदी राज में ये जो आयात शुल्क है वो जो है 75% से घट के 50 पे आ गया, और अब जो है बात हो रही है इसको और कम करने की। अभी 32 देशों से करीब करीब जो है 5 लाख टन सेब जो है, जितना हिमाचल में तैयार हो उतना ही जो है बाहर से आ रहा है, तो उसका बड़ा नुकसान बागवानों को है। इसी बीच किन्नौर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। किन्नौर के रुरंग नाले में बाढ़ आ गई है, सड़क पर मलबा आ गया है। नेशनल हाईवे 5 मार्ग जो है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है, आवाजाही ठप हो चुकी है। मौके पर जिला प्रशासन हालांकि मौके पर पहुंच चुका है, सड़क बहाली का कार्य चल रहा है। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो सड़क बहाली का कार्य पूरी तरह से चल रहा है। तमाम तरीके की जो टीमें हैं वो पहुंच चुकी हैं। हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो किन्नौर के रुरंग नाले में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, सड़क पर मलबा भी आ गया है। नेशनल हाईवे भी यहाँ का बंद हो चुका है, पूरी तरह से जो ये मार्ग है वो अवरुद्ध हो गया है। नेशनल हाईवे 5 जो मार्ग है अवरुद्ध है, वाहनों की जो आवाजाही है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। मौके पर जिला प्रशासन भी मौजूद है, सड़क बहाली का जो कार्य है वो पूरी तरह से चल रहा है। हादसे में खबर ये कि जान माल का कोई नुकसान फिलहाल नहीं है। सुनील नेगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे साथ अनिल नेगी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता किन्नौर से। अनिल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि वाहनों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं है। अपडेट आपके पास क्या कुछ? देखिए, जो किन्नौर जिला का जो पागर नाला है, रुरंग नाला है, सुबह इसमें बाढ़ आई, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी, उसके बावजूद भी जो है नाले में जो है भयंकर बाढ़ आने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हुआ था, जिसे प्रशासन ने बहाल किया है। उसके बावजूद लगातार 1.5 वर्षों से इस दिक्कत है। यहाँ पर जो निगुस्तारी, यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है। लैंडस्लाइड होने की वजह से जो है अभी 2 दिनों से जो है राष्ट्रीय मार्ग 5 अवरुद्ध है, जिसे प्रशासन बहाल करने के लिए लगातार 2 दिनों से दिन रात काम कर रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय मार्ग 5 अवरुद्ध है, जिसके चलते सेब के से लदे वाहन और पर्यटक जो सड़क के दोनों ओर फंसे हैं। जी अनिल, जिस तरह से तस्वीरें हमारे पास भी सामने आ गई है, किस तरह से जो नाला है वो पूरी तरह से रौद्र रूप ले लिया है। यहाँ पर सड़क पर जो मलबा आ गया है इसको किस तरह से हटाया जाएगा, प्रशासन किस तरह से वहां पर जमीनी स्तर पर मुस्तैदी दिखा रहा है? अपडेट जी देखिए, इसमें प्रशासन के साथ प्रदेश सदन भी लगातार टच है। विधानसभा का सत्र भी चला हुआ है, ऐसे में प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी लगातार जो है प्रशासन के साथ जो है संपर्क में है, और बड़ी बड़ी मशीनरियां वहां पर लगाई गई है ताकि जो है जल्द से जल्द सड़क मार्ग को बहाल किया जा सके। और यहाँ पर जो है प्रशासन जो है DRO की भी जो है सहायता ले रहा है ताकि बड़ी मशीनरी की सहायता से इस सड़क को बहाल किया जा सके। जी अनिल, यहाँ पर आसपास के जो लोग रहते होंगे, कितनी परेशानियां उनको हो रही होगी, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई? मैंने पहले ही बताया कि अभी जो है जैसे रसद का सामान है, ITBP, सेना, इनके रसद के सामान भी फंसे हुए हैं, और जो सब्जी, जो डेली नीड्स है, जैसे खासकर दूध, दही और भी जो पेट्रोल डीजल है, वो भी जो सड़क के एक और फंसे हुए हैं। लोगों को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सड़क की बहाली के लिए भी प्रशासन काम कर रहा है। तब तक जो है यहाँ पर खासकर सेब बागवान, मटर के जो फसल बेचने वाले किसान और आम जनमानस को है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीर आपके सामने है किस तरह से वाहनों की आवाजाही ठप हो चुकी है, क्योंकि जो ये नाला है वो रौद्र रूप ले लिया है। मौके पर हालांकि जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अपने मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहा है। सड़क बहाली का जो कार्य है वो पूरी तरह से यहाँ पर चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीते कल भारी बारिश हुई है, वहीं पर्यटकों ने मौसम का काफी आनंद उठाया है। साथ ही वीकेंड के अवसर पर गुलजार मौसम का लुत्फ उठाया है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आज से प्रदेश में बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान भी जताया गया है। साथ ही आगामी 13 सितंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। हुआ है, बट पहले थोड़ा प्रॉब्लम आई कि हमें छाते नहीं मिले, बट अभी अकॉर्डिंग टू क्लाउड्स बहुत अच्छा लग रहा है हमें। बहुत टू गुड वेदर है। हर एक को मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे आएं और एंजॉय करें।
हिमाचल प्रदेश के शिमला में गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान गणेश की 108 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम का आयोजन श्री सिद्धि विनायक सेवा मंडल ने किया है। ये कार्यक्रम 17 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई राज्यों के प्रमुख कलाकार आकर भजन की प्रस्तुति देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।